नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। होली के ठीक एक दिन बाद आज कृष्णा अलावरू, कांग्रेस के बिहार प्रभारी, और एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, दोनों ने पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से अपनी 300 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू कर दी है। इस वीडियो में मैं दो चीज़ों पर बात करूंगा। एक तो ये पलायन, जिसको मुद्दा बनाया कांग्रेस ने, कन्हैया और अलावरू ने, तो ये पलायन वाला मुद्दा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, इसके राजनीतिक निहितार्थ पर बात करेंगे कि क्या बिहार तेलंगाना बन पाएगा, क्या कन्हैया कुमार और अलावरू रेवंत रेड्डी बन पाएंगे। तो हम इसकी बात करेंगे, ये दो चीज़ों की बात करेंगे। और एक बात कर लेंगे बल्कि कि ये तीसरी यात्रा है बिहार में। इससे पहले नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर चुके हैं, तेजस्वी यादव एक यात्रा कर चुके हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा, और तीसरी यात्रा ये शुरू हुई है कांग्रेस की। इस तीनों में भी एक तुलना कर लेंगे हम लोग चलते चलते कम समय में ही। तो देखिए, पहले आइए पलायन पर बात करते हैं। पलायन जो है वो कन्हैया कुमार ने आज शुरुआत करते हुए कहा कि एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, पूछा उन्होंने कि बिहार में कोई बेंगलुरु क्यों नहीं है, बिहार में कोई हैदराबाद क्यों नहीं है, क्यों लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। तो उससे पहले तो पंजाब की बात होनी चाहिए कि पंजाब में जो दो तरह के पलायन हैं, एक तो जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट अच्छे कोर्स करके, पढ़ाई करके, तो वो लोग पलायन करते हैं। तो वो जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़ी कंपनियों में जाते हैं, और रोजी रोटी के लिए भी पलायन होता है। 6,000 8,000 रुपया महीना कमाने के लिए, सिर्फ रोटी कमाने के लिए, क्योंकि बिहार में रोटी भी मुश्किल है, तो रोटी कमाने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो दो तरह का पलायन है। और इसमें हम देखेंगे कि पढ़ाई, एक तो नौकरी के लिए, जॉब के लिए जाते हैं लोग बाहर, दूसरा पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना पड़ता है क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप देखिए, बेंगलुरु से लेके दिल्ली और चले जाइए, आप असम गंगटोक चले जाइए, उड़ीसा, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने उड़ीसा जा रहे हैं। बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर जिले में लगभग खोल दिया नीतीश कुमार ने और उद्घाटन कर दिया है, लेकिन वहाँ सीटें भर्ती नहीं हैं, सीटें खाली रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज तो खोल दिया, लेकिन वहाँ ना पढ़ाई है, ना वहाँ पर ढंग का कोई सुविधा है, तो लड़के वहाँ पढ़ करके वो कोई नौकरी मिलेगी ही नहीं उनको, ना वहाँ पर कोई फैकल्टी है, तो कैसे ले, खाली रह जाती है सीटें। तो यहाँ के छात्र जो हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, और ये तो स्थायी तौर पर पलायन करते हैं लोग। और खुद सरकार मानती है कि 2.9 करोड़, 3 करोड़ लोग लगभग जो है वो हर साल पलायन करते हैं। 13 करोड़ की आबादी है, उसमें 3 करोड़ लोग जो है वो पलायन करते हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा है, और वो वास्तव में इससे भी ज़्यादा वो संख्या है, करोड़ों करोड़। तो कोई घर जो है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर कि बड़ी संख्या में गांव के नौजवान, आप जाएंगे बिहार के गांव में तो नौजवान मिलेंगे नहीं। नौजवान जो हैं वो कुछ छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, या घर में वैसे ही नौजवान रह गए हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, जो उतना पढ़े लिखे नहीं, वैसे ही लोग। हाँ, कुछ कुछ लोग हैं, पूरे नौजवानों में वो 5%, 10% होगा जो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, वो रह गए, वो अपना बिजनेस कुछ करते हैं, लेकिन बाकी 90% युवा जो है वो बाहर चला जाता है। तो नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, आंख के इलाज के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ता है। और छोड़ दीजिए दूसरी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपनी आंख का इलाज दिल्ली जाके कराते हैं, वो कई बार जाके करा चुके हैं। तो ढंग का एक आंख का अस्पताल भी नहीं है बिहार में, जबकि एक समय पटना यूनिवर्सिटी का से जुड़ा हुआ जो मेडिकल कॉलेज है, पीएमसीएच, उसकी प्रतिष्ठा देश भर में थी, उसकी प्रतिष्ठा देश से विदेश में भी थी। तो वो उसको बर्बाद करके रख दिया लोगों ने। वहां जाइए तो ऐसे ही भीड़ लगी हुई है, और गंदगी है, कोई पूछने वाला नहीं है, तरह तरह के दलाल भरे हुए हैं,
तो वो एकदम चूसने के लिए और वहाँ से कैसे मरीज को वहाँ से एक तरह से वो दूसरे जगह खींच के ले जाए, वो तरह तरह का धंधा है वहाँ पर। तो पीएमसीएच इलाज के लिए भी यहाँ पर ढंग का इलाज नहीं है, तो लोग इलाज के लिए भी बाहर जाते हैं। मुख्यमंत्री ही जब जाते हैं तो आप इससे समझ सकते हैं। तो ये सब है। और कन्हैया ने पूछा कि कोई बेंगलुरु क्यों नहीं है, कोई हैदराबाद क्यों नहीं है। हैदराबाद आप जानते हैं, हैदराबाद न सिर्फ अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, बल्कि वहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स जो हैं वो तरह तरह के स्टार्टअप्स हैं, और वहाँ पर तेलुगु फिल्मों का भी वो सेंटर है, तो एक फिल्म इंडस्ट्री भी है। तो तरह तरह के काम धंधे वहाँ पर हैं, इन्वेस्टर्स वहाँ जाते हैं। बेंगलुरु की तो बात ही क्या है, वहाँ तो पूरी दुनिया भर से मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो हैं वो बेंगलुरु में आपको मिल जाएंगी। तो बेंगलुरु जैसा कोई शहर जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएँ, अपना काम करें, वो बिहार में क्यों नहीं बन पाया, हैदराबाद बिहार में क्यों नहीं बन पाया। तो ये सवाल कन्हैया कुमार ने खड़ा किया है, और युवकों को ये टच करने वाली बात है। एक तो ये, दूसरी बात कि अब इसके राजनीतिक निहितार्थ पर बात करते हैं कि क्या कन्हैया या कृष्णा अलावरू बिहार में रेवंत रेड्डी बन पाएंगे, या बिहार जो है वो तेलंगाना बन पाएगा। तेलंगाना में स्थिति ऐसी थी कि विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ पर बीआरएस और केसीआर तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को ले आना चाहते थे और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका देखना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने भाई ऐसा किया कि अकल्पनीय कर दिया, और वो जबरदस्त अभियान के जरिए रेवंत रेड्डी ने जो अभियान चलाया, जो यात्राएं की, उसमें लोग उमड़ पड़े। लोग ठीक है, अभी कृष्णा अलावरू और कन्हैया ने आज जो यात्रा शुरू की है उसमें भारी संख्या में आम जन नहीं उभरे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता तो उभर के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। आज जो शुरुआत हुई उसमें कांग्रेस का जोश तो दिखाई पड़ रहा है, 1000 के आसपास संख्या रही होगी, लेकिन जोश तो गजब का है। और कांग्रेस के झंडे और वो नारे के साथ बहुत दिनों के बाद गांधी टोपी फिर से सड़क पर दिखाई पड़ रही है, बिहार में दिखाई पड़ रही है। तो इन दोनों ने जोश तो पैदा कर दिया है, चर्चा में तो पार्टी को ला दिया है, कार्यकर्ताओं में जोश ला दिया है, और ये यहाँ से ही तो शुरुआत होगी। अब उनको जनता में जाना है और युवाओं पर फोकस है। तो पलायन जो है अखबारों में तो चर्चा होती है और बयान में तक रहा है, लेकिन पलायन पर कभी कोई मुहिम नहीं चली है बिहार में। आज तक कोई आंदोलन नहीं चला बड़ी पार्टियों के जरिए। छोटे मोटे संगठन कुछ महीने भर का, 15 दिन का चलाए, वो अलग बात है, लेकिन बड़ी प्रमुख पार्टियों ने कभी पलायन को लेके बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की। ये नई कोशिश है इस मामले में, और पलायन बिहार का बहुत बड़ा दर्द है। अगर इसको पकड़ लिया, ये जनता को ये समझा पाई कांग्रेस, तो ये हर घर की समस्या है। आप बिहार के गांव में चले जाइए, शायद ही गांव में कोई ऐसा घर मिले जिस घर का कोई एक न एक बाहर जाके काम नहीं कर रहा है। तो वो पलायन जो है, उसका दर्द जो है, वो कन्हैया छूने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एक नया मुद्दा बिहार में खड़ा करने की। मुद्दा अखबारों तक था, लेकिन जन मुद्दा, आंदोलन का मुद्दा, अभियान का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए हम 3 यात्राएं जो हुई उसकी एक तुलना कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा की, उसमें काफ़ी पैसा खर्चा हुआ, उस पर सवाल भी उठाया विपक्ष ने, और उसमें वो बस कहीं जनता से नहीं मिले, कोई सभा को संबोधित नहीं किया, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहीं संबोधित नहीं किया, अधिकारियों के साथ घिरे रहे, उद्घाटन और घोषणा, शिलान्यास, उद्घाटन, यही करते हुए उनका पूरा बिहार की पदयात्रा हो गई। तेजस्वी यादव ने जो पदयात्रा शुरू की, इसका नाम उन्होंने ठीक नहीं रखा था, नाम रखा था कार्यकर्ता संवाद और दर्शन यात्रा। तो इस तरह तो बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का ये नारा था, अंतर्मुखी वाला नारा था। इसीलिए धीरे धीरे कुछ ही दिनों के बाद वो इसमें जब उन्होंने घोषणा की कि माई बहन योजना हम लेके आ रहे हैं, 2500 रुपया हम देंगे, तो वो यात्रा भले वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा थी, लेकिन अब वो महिला
वो सम्मान यात्रा में या माई बहन यात्रा में बदल गई वो, और ठीक ही बदली वो, तो उसको काफ़ी समर्थन उनको मिला। अब जो है वो ये कृष्णा अलावरू और कन्हैया, एक फ़र्क और है कि बाकी लोग जो है वो कार से निकले, मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे हर जिले में, कहीं कहीं कार से भी गए। तो ये लेकिन कांग्रेस की जो पद यात्रा है ये पद यात्रा है, ये कार से यात्रा नहीं है एक जिले से दूसरे जिले में, ये पद यात्रा कर रहे हैं, पाँव पाँव पैदल जो है ये चलेंगे। 300 किलोमीटर वहाँ से भितिहरवा से पटना आएंगे। भितिहरवा में ही 1917 में वो महात्मा गांधी आए थे, और वो आंदोलन तो एक अलग ही इतिहास है। वो वहीं से सत्याग्रह, और फिर महात्मा कहते हैं कि यहीं से वो बने। तो खैर वहीं से शुरू किया कृष्णा अलावरू और कन्हैया कुमार ने पदयात्रा शुरू की है। तो ये पदयात्रा है, और इसलिए इसमें जनता से, सीधे जनता से संवाद होगा। कन्हैया कुमार की तेजस्वी यादव की यात्रा में भी जनता से संवाद किया उन्होंने, एक जगह जिले में बुलाया, जिले भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया, आम जन से उस तरह से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये जो पैदल चल रहे हैं इनकी मुलाकात तो आम लोगों से होगी। अब इसको कैसे एक मुहिम बना पाते हैं, बिहार को झकझोर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये देखना होगा। शुरुआत तो बहुत ही शानदार है, शुरुआत में तो जोश पैदा कर दिया पूरे कांग्रेस में, और जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं तो अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी पैदल चल रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं, और वो भी काफ़ी जोश में दिख रहे हैं। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि वो नाराज़ हैं कन्हैया कुमार के आने से और कृष्णा अलावरू के सक्रिय होने से नाराज़ हैं। लेकिन वो गोदी मीडिया तो चलाता ही रहेगा कि क्या नाराज़गी है, क्या खटर पटर है। लेकिन आज कांग्रेस एकजुट दिखी, और पुराने नेता और नए नेता दोनों वहाँ से पैदल चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को और एक दो यात्राएं, एक मगध से और एक पूर्वांचल से शुरू करनी चाहिए, तब शायद पूरा बिहार कवर हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद यही है कि कांग्रेस को एक नवजीवन मिलेगा। फिलहाल तो शुरुआत बहुत शानदार है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।